बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम साइकोलॉजी 101 के क्विज 3 को सॉल्व करेंगे। मैं जो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी आपने उन्हें अच्छे से समझना है और साथ साथ नोट डाउन करते जाना है ताकि बाद में आपके लिए आसानी हो। अच्छा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट इज बिगिन प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। यानी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होती है उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? तो उस क्वालिटी को हम कहते हैं पिच। पिच इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ पीपल मोस्टली ग्रुप टुगेदर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट मूव टुगेदर आर सीन मूव टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। यानी वो चीजें जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती हैं तो लोग सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली चीजों को एक ही ग्रुप में डालते हैं, इसी तरह से परसीव करते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉमन फेट। जिसमें हम सेम डायरेक्शन या सेम मूवमेंट की बात करते हैं वो क्या होता है? लॉ ऑफ कॉमन फेट। उसके बाद जी हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनीला टचेज अ हॉट बाउल। कि अनीला ने एक गर्म प्याले को टच किया एंड इमीडिएटली मूव्स अवे हर हैंड। हॉट बाउल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। कि जो अनीला है उसने एक गर्म प्याले को टच किया और फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब हमें बताना है कि हॉट बाउल है वो यहाँ पे क्या है? जाहिर सी बात है स्टेमुलस है। ठीक है, इसको स्टेमुलस मिला है गर्म चीज का तो उसने अपना हाथ पीछे खींचा। तो स्टेमुलस यहाँ पे हॉट बाउल है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज मेंटल प्रोसेस और द फैकल्टी ऑफ नोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉग्नाइशन। कॉग्नाइशन वो होता है इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, या आप यूँ समझ लें कि आप कितना किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं या जान सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉग्नाइशन में आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सिंपली गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंसरी स्टिमुलाई इनटू द बॉडी इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें हम सिंपली किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई हासिल करते हैं, आपकी जो बॉडी होती है ना किसी भी सेंसरी स्टिमुलाई को फील करती है, सेंस करती है, तो उसे हम बोलते हैं सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स आर सिंपली डैश। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है दी वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर सराउंडिंग्स अस। यानी जो साउंड वेव्स आपके इर्द गिर्द हवा में मौजूद होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनमें जो उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है उन्हीं की वजह से साउंड वेव्स बनती हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस इज आल्सो कॉल्ड। यानी लंबे अरसे तक, काफी अरसे तक आप शोर को सुनते रहे ना, आपको शोर सुनाई देता रहे, तो उसकी वजह से जो डेफनेस होती है ना उसको हम कहते हैं स्टेमुलेशन डेफनेस। ठीक है, स्टेमुलेशन डेफनेस इज करेक्ट आंसर। आउटर वॉल ऑफ द आई आर फॉर्म्ड बाय अ हार्ड व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड। आंख का जो आउटर पार्ट होता है ना, जो व्हाइट कलर के सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं स्केलरा। स्केलरा इज करेक्ट आंसर। Which of the following sleep stage in the deepest stage of sleep? यानी जो सबसे ज्यादा गहरी नींद होती है वो किस स्टेज में होती है? तो वो होती है स्टेज 4। स्टेज 4 जो है ना वो डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप है। Which of the following theory of color vision was initially developed by Thomas Young? थॉमस यंग ने जो कलर विजन की थ्योरी उन्होंने शुरू शुरू में डेवलप की थी ना, वो थी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके पेपर में भी ये रिपीट होता है। Which of the following law organizes the stimulus into a good and simple form as possible? यानी वो कौन सा लॉ है जिसके थ्रू आप लोग स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से पैटर्न फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं? तो वो होता है लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ प्रेगनेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द आई कंटेन्स द विजुअल रिसेप्टर्स। यानी आंख का वो कौन सा हिस्सा होता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर विजुअल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? तो वो होता है रेटिना। पार्ट ऑफ द आई इज अ मसल दैट रेगुलेट्स द साइज ऑफ प्यूपिल। यानी आंख का वो कौन सा हिस्सा होता है जो मस्कुलर होता है, ठीक है, और जो प्यूपिल की साइज को भी कंट्रोल करता है, तो वो होता है एरिस। ठीक है, जो एरिस होता है ना वो मस्कुलर होता है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द साइकोलॉजिकल चेंज ड्यू टू मेडिटेशन। अच्छा, ब्रेन वेव के पैटर्न में भी चेंजिंग होती है, ब्लड प्रेशर भी लो होता है, ऑक्सीजन भी लेस होती है, और जो हमारा हार्ट रेट होता है ना वो डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट। अब आपने इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपने साथ साथ इन्हें नोट डाउन करते जाना है
और इसके बाद आपने अपना क्विज़ खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब आप अपनी क्विज़ खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो साथ साथ आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी होती चली जाएगी। एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो एग्ज़ाम से पहले भी आपने इन MCQs को, इन क्विज़ेस को अच्छे से रीड आउट करके जाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हम सब का हामी मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज़।